नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश। मेरे YouTube पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, देश की राजनीति कुछ इस तरह करवट ले रही है, चाहे नीतीश कुमार की बात हो या चिराग पासवान, जो किंग मेकर की भूमिका में हैं केंद्र सरकार में। दोस्तों, हम इस वीडियो में थोड़ा से हम बात करेंगे अपने लोगों से कि जिस तरीके से देश की राजनीति, चाहे चुनाव आयोग की बात हो, हरियाणा चुनाव की बात हो, 2022 उत्तर प्रदेश की बात हो या 2024 का लोकसभा में बहुत कम मार्जिन पे हारी हुई सीटों को लेके जिस तरीके से संशय थी, उसको लेके अब कुछ इस तरीके से समाजवादी पार्टी या कांग्रेस इंडिया गठबंधन की तरफ से ये कोशिश किया जा रहा है कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी रहेगी, तब तक कोई तरीके से निष्पक्ष या इनके फेवर का फैसला नहीं हो सकता। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान से मौत मांग लो लेकिन इंसान से मोहब्बत मत मांगो। कुछ इस तरीके से राजनीति भी होने लगी है कि लोग अब अधिकारियों पे या अपने नेता पे विश्वास हट गया है, यहाँ तक मशीनों से विश्वास हट गया है। चाहे हम बात करें मध्य प्रदेश की चुनाव के पहले जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार पलट दी गई थी, तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, या राजस्थान में पलटने की कोशिश की गई और भी कई प्रदेशों में ऐसे हुआ। बिहार का जीता जागता उदाहरण है। जिस तरीके से दिल्ली सरकार को लगातार सरकार एजेंसियों के द्वारा या हेमंत सोरेन को, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। लेकिन हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से सारे सर्वे, सारे पोल, सारे एनालिसिस, सारे पत्रकार ये कह रहे थे कांग्रेस की सुनामी आ रही, कांग्रेस की लहर है, सरकार बदल जाएगी, वैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के फेवर में सारी चीज़ें थी। 2022 के चुनाव में इंडिया गठबंधन इस तरीके से गोलमंद था, लेकिन धीरे धीरे इसको तोड़ा गया और ये भी फेवर में था कि इंडिया गठबंधन सरकार बना लेगी, 270 प्लस जाएगी। लेकिन लास्ट में ये हुआ जिसको जो जहां चाहते थे उस तरीके से चुनाव जीतते हैं, चुनाव हारते हैं। तो इसके बाद लोगों पे विश्वास कम हो जाता है, खासकर मशीनों के लेकर चुनाव आयोग पे बात तो लोग उठाने लगते हैं। अखिलेश जी ने भी चुनाव आयोग के खिलाफ खूब बोला, राहुल गांधी लगातार बोलते रहते हैं, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बोलते रहते हैं, आम जनता बोलती रहती है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ कई वकीलों ने काफ़ी बड़ा आंदोलन किया, कई समाजसेवी या कई अर्थशास्त्री इस पर अपनी बात रखा करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं। चुनाव आयोग का भी अपना मानना है कि बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होता है, जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है। राशन पे, सम्मान किसान नीति पे, माननीय मोदी जी के कार्य नीतियों पे, योगी जी के कार्य नीतियों पे, अनेक वगैरह वगैरह ऐसा प्रोग्राम चलता रहता है। और ये भी कहना है अखिलेश जी का कि 10 सीटों के उपचुनाव के पहले कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा कमज़ोर हो। इसीलिए ये लोगों का मानना है कि अखिलेश जी ये कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को अपने फेवर में लाया जाए और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने तक ऑफर भी दे सकती है कांग्रेस इंडिया गठबंधन के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग। किसी तरीके से मोदी जी को कुर्सी से उतारने की कोशिश है इंडिया गठबंधन की। ये कहाँ तक इसमें सफल हो पाते हैं ये अलग विषय है, लेकिन लगातार नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी से दूरियां बनाए रखे हैं, मीटिंगों में नहीं जा रहे हैं। अमित शाह के बनाने के बाद तत्काल में जहां अमित शाह गृह मंत्री जी चिराग पासवान से दूरी बना रहे थे, उनके सांसदों पे टारगेट कर रहे थे, और वही अमित शाह जी
चिराग पासवान के साथ मीटिंग करनी पड़ रही है और यह संकेत दे दिया चिराग पासवान ने कि नीतीश कुमार कुछ अलग करने वाले हैं और अमित शाह ने भी नीतीश कुमार के करियर पे छापा मरवा दिया था। ये किसी से गुरेजा नहीं है, किसी से अलग नहीं है। आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से, क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं, प्रधानमंत्री की लालच में आ सकते हैं या नहीं, और या सफल हो पाएंगे इंडिया गठबंधन के लोग, और कितना हरियाणा चुनाव कितना प्रभावित किया मशीन या चुनाव आयोग, अपने कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। ये इन लोगों का आरोप है इंडिया गठबंधन कांग्रेस का। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।